हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कापा के बारे में। कापा मतलब करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये सिंपल वर्ड में आप जान लीजिए कि सीए ये क्या चीज़ है कि करेक्ट करता है इमीडिएट इश्यू को, या ये प्रिवेंट करता है रीऑकुरेंस को, जबकि पीए जो है प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो ऑकुरेंस को, जो ऑकुरेंस होने वाला है उसको प्रिवेंट करता है। सो करेक्टिव एक्शन कब लिया जाता है कि कुछ हो गया ऑलरेडी अपने साइड पे, उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन को यूज करते हैं। जबकि प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? एक प्लानिंग है, एक हमारा जो गोल है, जो प्लानिंग विद द गोल टू प्रिवेंटिंग जो नॉन कन्फॉर्मिटी होने वाली चीज है, उसके ऊपर हम कुछ प्लानिंग करेंगे कि कैसे करेंगे कि एक्सीडेंट नहीं हो। सो ये है प्रिवेंटिव एक्शन। आप समझ सकते हैं कि जो हम ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, ऑयल एंड गैस में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। ये क्यों होता है? ये काम होने के पहले, ताकि हमारा फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो, या कोई भी हमारा प्रोडक्शन डिले नहीं हो। इन चीज़ों के लिए हमारी मशीनरी की जो भी है, चाहे पंप हो, चाहे पाइपलाइन के अंदर वाल वगैरह हो, इन चीज़ों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। इस तरह से ये कापा में है। तो कापा करेक्टिव एक्शन कुछ होने के बाद, और प्रिवेंटिव एक्शन कुछ होने के पहले। यानी एक है करेक्टिव एक्शन बोल सकते हैं आप री रीएक्टिव, और प्रिवेंटिव एक्शन प्रोएक्टिव। ये दो चीजें हैं। जैसे ये सब चीजें आप लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर में भी इसी तरह है, रिएक्टिव प्रोएक्टिव। लीडिंग क्या है? प्रोएक्टिव। लैगिंग क्या है? रिएक्टिव। तो इन चीजों से हमें याद करना चाहिए कि कापा भी उसी टाइप से है कि एक कोई भी ऑकुरेंस नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। अब सीए क्या है कि जो रूट कॉज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम करेक्टिव एक्शन सीए को यूज करते हैं। मैं सीए पीए ही आपको बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार उसको फुल बोलने में आपको समझ में थोड़ी डिस्टर्ब आएगी। सो सीए जो होता है वो रूट कॉज को, जो बेस इवेंट होता है उसका एरर जो है उसको पाने के लिए, जो क्योंकि उसमें एरर क्या है, तो उस एरर को चेक करके रूट कॉज में पहुंचने के लिए इसका नाम है सीए। यानी उसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए। लेकिन पीए जो है लेसन लर्न है। समझ गए? पीए प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लेसन लर्न है कि जो भी हमें एक्शन लेना है फ्यूचर में ऐसा कोई नहीं हो जो एक्रॉस हम पूरी डिटेल्स को रीड करते हैं। रीड करते हैं कि फ्यूचर में कहीं पे कुछ हुआ है इस मशीनरी के जरिए, तो उसके होने के पहले हम मेंटेनेंस कर देते हैं, कोई एक्शन ले लेते हैं ताकि कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आए। सो आपको अब जैसे हमने बता दिया कि ये इज टिपिकली रिएक्टिव। ये जरूर याद रखना है कि कुछ होने के आफ्टर समथिंग हैपन, कुछ होने के बाद वो फोकस करता है, एड्रेस करता है उसका सिम्टम या अंडरलाइंग कॉज ऑफ प्रॉब्लम उसको। पीए इज टिपिकली ए प्रोएक्टिव अप्रोच बिफोर समथिंग हैपन, एम्स टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स, और वो एड्रेस करता है रूट कॉज बिफोर दे लीड टू निगेटिव कॉन्सिक्वेंस। उसके पहले हम करेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल जान लेते हैं करेक्टिव एक्शन का, जो एग्जाम्पल। सो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, करेक्टिव एक्शन फोकस ऑन डिसिप्लिन। ठीक है? तो हमें कुछ हो गया, सपोज कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, काम में कुछ प्रॉब्लम किया, तो हम उस चीज के रूट कॉज में जाएंगे कि ये चीज हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है? इस चीज को कैसे खत्म किया जाए, ये रूट कॉज होने के बाद। लेकिन होने के पहले हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जो लोग भी आता है उसे हम ट्रेनिंग देते हैं, बहुत उसके हर तरह से पीपीएज हर चीज देते हैं। ये प्रिवेंटिव एक्शन, ताकि कोई भी ऑकुरेंस नहीं हो। इजी एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि एक आदमी ने एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल में भी हम प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन दोनों देख सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कि एक आदमी ने मोबाइल खरीदा, उसको मालूम है कि मोबाइल दूसरे के पास से कभी गिरता है तो टूटता है, तो उसने इसका स्क्रीन गार्ड लगा दिया, कवर लगा दिया। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है? एक आदमी ने क्या किया, मोबाइल चलो हम कल लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे, या 2 दिन के बाद। इस बीच में मोबाइल गिरा, तो अब गिरने के बाद वो देखेगा गिरने की वजह से क्या हुआ, वो रूट कॉज देखेगा, फिर उसके बाद वो करेक्टिव एक्शन लेगा। करेक्टिव एक्शन में क्या होगा? कवर लेगा,
स्क्रीन गार्ड लेगा, ये सब चीज़ें करेक्टिव एक्शन। लेकिन ये कुछ होने के बाद से, ये बहुत आसान चीज़ है, तो ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए हमने, अब जैसे कि कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कोवर्कर होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोवर्कर एक दूसरे वर्कर को हरास करता है। तो जब हरास करता है तो जो पहला वर्कर है वो तकलीफ में रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए क्या है, हम उस टेंशन के दूर करने के लिए पहले हम एक पॉलिसी बनाते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं, एक हमारा रूल होता है, उस रूल को लागू करते हैं ताकि कोई भी आदमी किसी को भी परेशान नहीं करे। सेकंड वर्ड में इसको हम जान लेते हैं कि अब ये हमने जो किया था ये प्रिवेंटिव एक्शन था, कि एक पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल, अप्रोच, ये सारी चीजें हमने की थी, ये प्रिवेंटिव एक्शन। लेकिन करेक्टिव एक्शन क्या है कि एक बंदा एक आदमी को साइड पे तंग कर रहा है, तंग करने के बाद उस बंदे ने आके हमें कंप्लेन किया, तो कंप्लेन करने के बाद हमारा रोल ये है कि हम जो बंदा है जो हरास कर रहा है उसको डांटना है, उसकी निंदा करना है, उसको धमकाना है, उसको वार्निंग लेटर देने के बारे में बताना है, उसको कंपनी से फायर करने के बारे में बताना है। तो ये चीजें हो गई ताकि हम जो करेक्टिव एक्शन है, इस करेक्टिव एक्शन को हमें लेना है। ये चीज़ें हमें याद रखना है ताकि कोई भी हमें अगर साइट के ऊपर काम करते हैं तो हमारी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हम क्या करें। प्रिवेंटिव एक्शन में जैसे मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपडेट करना है, इंटरनल ऑडिट करना है, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग याद देख सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है, इस कंपनी में बहुत सारी चीज़ें एज यूजुअल जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और इसमें और भी कुछ चाहिए तो आप लोग मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छा बनाने के लिए। तो देख सकते हैं करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था, मैं इसके हिसाब से मैंने ये बनाया, कोशिश किया कि मैं आप लोगों को थोड़ा बना दूं। अभी एक और चीज़, हम एक और मिसाल देते हैं आपको कि एक कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, ये थोड़ा इजी आपको हो जाएगा। अभी प्रोडक्शन कंपनी क्या है कि उसका प्रोडक्शन पहले बहुत अच्छा हो रहा था, बाद में कंपनी का प्रोडक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा, कम होने लगा प्रोडक्शन कंपनी में। तो अभी उनको करेक्टिव एक्शन लेना है, ठीक है। करेक्टिव एक्शन में क्या हो गया कि वो जो मशीनरी है, जिस मशीनरी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, उस मशीनरी को रिप्लेस करना है। जो जो लोग वहां पे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे हमें फीडबैक लेना है कि ऐसा क्यों होता है, क्या डिफेक्ट है कि ऐसा हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है पहले के बनिस्बत। तो जब लोगों से जो हमें फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक के हिसाब से हमें एक्शन लेना है ताकि फ्यूचर में ऐसा नहीं हो। तो हमें क्या करना है, फ्यूचर में नहीं होने के लिए लोगों को जो ट्रेनिंग देंगे, मशीनरी को चेंज करेंगे। जिस कंपनी से वो मशीनरी आई है, उस कंपनी से हम मशीनरी नहीं लेकर के स्टैंडर्ड कंपनी से मशीनरी लेंगे ताकि हमें कोई रीऑकरेंस जो है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, रीऑकरेंस नहीं हो। तो ये सब चीज़ें हमें प्रिवेंटिव मेजर है हमारा, ताकि जो भी माल फंक्शन है उससे बचने के लिए, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उससे बचने के लिए हम प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। बोथ जो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, इसलिए बोला जाता है कि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ये दोनों साथ में है, एक पहले एक बाद में, प्रिवेंटिव पहले करेक्टिव बाद में। तो ये दोनों को हमें साथ में रखना है, क्योंकि कंपनी की जो भी इमीडिएट क्वालिटी है वो करेक्टिव एक्शन, हमें क्वालिटी देखना है। करेक्टिव एक्शन अगर मेजर हम नहीं लेंगे तो क्वालिटी बराबर नहीं आएगी। सो कापा का मतलब ये है कि ये एक इंश्योर्स होता है कि कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल क्वालिटी, एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन चीज़ों में हेल्प मिलती है। इन चीज़ों में हेल्प मिलती है। हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम दोनों को अगर लेके साथ में चलेंगे तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, मार्केट में नाम अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स,
आशा करता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको समझा दूँ, और ये वीडियो बहुत अच्छी है। और यह मैंने आपको कुछ कुछ एक्शन भी बताया, कुछ एग्जाम्पल भी दिया, तो ये चीज़ें आप याद रखना है। अभी कोई पूछ सकता है कि हाउ टू यूज़ कापा, इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो क्रिएट ए क्लियर प्रोसेस, क्लियर प्रोसेस होना चाहिए, कोई भी ब्लेम कल्चर कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए। प्रमोट ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यूटिलाइज डेटा टू इन्फॉर्म डिसीजंस, इंगेज क्रॉस फंक्शनल टीम्स। इसे 7 पॉइंट है, आपको मैं बताया जो इसमें, जिसे क्रिएट क्लियर प्रोसेस है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए, डेटा इन्फॉर्म डिसीजन, जो डेटा हमें कलेक्ट करना है और जो उसका इन्फॉर्म जो भी आएगा उसे हमें डिसीजन लेना है, इंगेज क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ये चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो कापा का जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, और मॉनिटरिंग करना है, रिपोर्टिंग सिस्टम को बढ़ाना है, ताकि लोगों के अंदर से डर खत्म हो। रिपोर्टिंग होगा तो हमें डिफेक्टिव चीज़ों को निकालेंगे, और रिव्यू करना है, कापा प्रोग्राम को हमेशा रिव्यू करना है। इन चीज़ों को याद रखना है। ये 7 पॉइंट है हाउ टू यूज़ कापा। तो फ्रेंड्स, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।